जब मोदी जलता है इनका एक सवाल था कि मध्य प्रदेश नामर्दों का प्रदेश है क्या, तो मैं कह रहा हूँ कि जो मर्द है वो यहाँ है और जो नामर्द है वो घर में बैठे हैं। युवाओं को क्यों आप किसी प्रकार के शब्दों से नवाजा जाता है? युवा युवा होता है और युवा बदलने के लिए बैठा है। जब शाल की मौत आती है तो वो गांव किनारे आ जाता है। तो ये युवाओं की तरफ से आने वाली सरकार जो मध्य प्रदेश में नजरअंदाज कर रही है उसका पतन तय है, ये तय है। पूरे देश भर में बारिश हो रही है, रोडों के गड्ढों में पानी भरा रहा है, उन गड्ढों में डूब के मर जाना चाहिए उनको। और ये जनरल डायर जो अमित शाह ये भारत का जनरल डायर है और इसने बच्चों को लाठियां चलाई है, बच्चों को मारा है, लड़कियों को मारा है और ऐसे सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों को क्या कहेंगे जो एंटी नेशनल कहते हैं कि वामपंथी हो, एंटी नेशनल हो, उनको क्या जवाब दोगे आप? बतंगड़ इन द हाउस गाइस, हाउस द जोश। फर्स्ट डे फर्स्ट शो याद है क्या आप लोग को? कितने लोग याद है बतंगड़ का फर्स्ट डे फर्स्ट शो जिसमें हमने कहा था कि क्या पटवारी जी आएंगे? आए क्या? हुंकार भरी आ गए और आज हमारे सामने कांग्रेस के भी सभी दिग्गज नेता यहाँ बैठे हुए हैं। ये अच्छी बात है, इनसे भी कई सवाल जवाब हम करेंगे और आप लोग की हिम्मत रंग लाई है। हमने देखा है कि अब सैनिक भी उतरेंगे। ये बताइए कि आप लोग क्या थके हैं, हारे हैं? तुम लोगों को क्या कहेंगे जो एंटी नेशनल कहते हैं कि वामपंथी हो, एंटी नेशनल हो, उनको क्या जवाब दोगे आप? आप लोग से पूछना चाहूंगी, क्या जवाब दोगे आप? मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि आप लोग को शर्म करनी चाहिए। यहाँ पर आकर हमारा साथ देने की बजाय हमें सुनने की जगह बैठे हो नामर्दो। एक तरीके से बोला जाएगा आई एम सो सॉरी, इट्स माय वर्डिंग। ठीक, अच्छा एक शब्द और पूछना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश नामर्दों का देश है, तो यहाँ जो मर्द खड़े हैं वो क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहोगे आप लोग? वो तो आप देख रहे हैं ना कितनी भीड़ है और कितने लोग जागरूक है, तो नामर्दों का तो हो ही नहीं सकता है। अब तो नहीं है, कम से कम शेर और शेरनियों का प्रदेश मध्य प्रदेश है। अच्छा, तो आपके साथ कांग्रेस भी जुड़ चुकी है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? बीजेपी का भी स्वागत है। बीजेपी का स्वागत है। उनके बच्चे एग्जाम नहीं देते क्या? अच्छा, पुलिस वाले जो ठुकाई कर रहे हैं आप लोग को बोल के कि भाई स्टूडेंट जो है पहले लाठी उठाया, आपको क्या लगता है स्टूडेंट ने पहले हाथापाई की है? नहीं, वो तो गोदी मीडिया है। अच्छा, गोदी मीडिया ये दिखाएगी, हमारे स्टूडेंट ऐसा नहीं करते, गुलाब का फूल लेके गए थे, उन पर लाठी बताएगी जी। इनका एक सवाल था कि मध्य प्रदेश नामर्दों का प्रदेश है क्या, तो मैं कह रहा हूँ कि जो मर्द है वो यहाँ है और जो नामर्द है वो घर में बैठे हैं। अच्छा, ये बताइए भाई साहब नामर्द कौन है फिर? घर में कौन बैठा है बताइए? जो घर में बैठे हो नामर्द है। कौन है वो? कौन है? नामर्दों को हम नहीं जानते, यहाँ बैठे। साथियों, मैं आपको कह रहा हूँ कोई सीजेपी का नहीं है ना, कोई कांग्रेस का है ना, बीजेपी का है ना, आपका ना, बाप का, साप का, किसी का नहीं, ये सिर्फ युवाओं का है। युवाओं को क्यों आप किसी प्रकार के शब्दों से नवाजा जाता है? युवा युवा होता है और युवा बदलने के लिए बैठा है। कोई सीजेपी है ना, कोई कॉकरोच है ना, कोई जनता है ना, कोई पार्टी है, सिर्फ ये युवाओं का, छात्रों का। साथियों, इसको आपको समझना है। युवा युवा होता है, युवाओं को मत इधर उधर के शब्दों से नवाजा जाओ। ये युवा छात्रों का ये प्रदर्शन, अनिश्चित धरना प्रदर्शन का 23वां दिन चल रहा है। अच्छा ठीक है, आप कहते हो स्टूडेंट्स का है, लेकिन उन लोग को जवाब तो जो बोलते हैं कि खालिस्तानी जुड़ रहे हैं, जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इस्लामिक लोग जुड़ रहे हैं, छात्र का प्रदर्शन जो नहीं रहने दे चाह रहे हैं, उनको क्या जवाब दोगे? उनको शर्म आना चाहिए। आप बच्चों के भविष्य में भी धर्म, जात, पात, पंथ ये सब देखते रहते हो। आपको किस शब्दों से हम नवाजे, हम उन शब्दों से हम आप लोगों को नहीं नवाजेंगे, पर आप जब उनसे वोट लेने जाते हो तब तो नहीं उनकी जात पात देखते हो, सिर्फ वोट चाहिए आपको। आज ये युवा, आप जो भ्रष्टाचार लोग हो, जवाबदेही, आप पद पे बैठे हो, जवाब दीजिए। जवाब देने से भाग क्यों रहे हो? आपको मेलोडी में चर्चा करने का समय है, आपको जानमुरी खाने पे समय है,
पर देश के युवाओं के भविष्य करने समस्या पे समाधान करने का समय नहीं है। आज 23 दिन से यहाँ इंदौर में बैठे, जंतर मंतर में बैठे, आज आप देखो ये क्रांति छिड़ चुकी है। आज निमाड़ के हर जिलों में आप देखोगे, मध्य प्रदेश के हर जिलों में ज्ञापन जा रहे, रोड पे उतर आए हैं और युवा ये क्रांति चल रही। जिस प्रकार से आपने दिल्ली में बच्चों को लाठीचार्ज करी, आपने पूरी तानाशाह के साथ करी, आप ये तो शर्म आना चाहिए यार। देश के युवा किताब लेके गए थे, वहां पे तिरंगा लेके गए थे, वो फूल लेके गए थे और नारे लगाते गए थे और गीत गाते जा रहे थे, देश मेरे महान भारत, मेरा महान भारत करते से गीतों के साथ गीत गाते थे। पर आप देखोगे उन बच्चों को ये गीतों का नतीजा में वापस रिटर्न में क्या मिला? लाठी, वो भी खीलों वाली। अरे शर्म आना चाहिए। अंग्रेज से भी बदतर आप लोग हो चुके हैं। अंग्रेज भी अगर लेते ना, वो भी आज इस तरीके से नहीं, वो भी सुनवाई कर लेते इतने दिन में। तो ये बताइए, कैलाश विजयवर्गीय जी का कल हमने सवाल जवाब सब सुना उमंग सिंघार से, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? सवाल इस बात का है, विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन संविधान एक है। संविधान के तहत सरकार चलना चाहिए और नियम और कानून कायदे से। जो कि युवाओं की अगर बात है तो जब जब कोई देश में क्रांति आई है तो पूरे देश में अगर कभी परिवर्तन आया तो युवाओं ने, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे धर्म में हो, परिवर्तन जब जब भी आया, चाहे राजनीति में हो, चाहे धार्मिक हो, वो युवाओं की तरफ से परिवर्तन आया है। हमारी मालवा में कहावत है कि जब शाल की मौत आती है तो वो गांव किनारे आ जाता है। तो ये युवाओं की तरफ से आने वाली सरकार जो मध्य प्रदेश में नजरअंदाज कर रही है, उसका पतन तय है, ये तय है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरे देश भर में बारिश हो रही है, रोडों के गड्ढों में पानी भरा रहा है, उन गड्ढों में डूब के मर जाना चाहिए उनको। ये देश सभी का है, यहाँ के जितने भी लोग हैं, ये युवा, इसमें ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, ये सब एक ही है, भारत के नागरिक, भारत का युवा है और कहीं के नहीं। ये जो आज की ये जो मीडिया बताती है कि ये खालिस्तानी है पाकिस्तान, ये कौन है पाकिस्तान का? ये सब भारत देश के, ये सब यही इंदौर शहर के, ये कोई भारत, ये सब भारत देश के युवा। युवा एकता जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद। देखिए मैडम, ये जो सरकार है ये तानाशाही वाली सरकार है, हिटलरवादी सरकार है। जब इनको वोटों की जरूरत पड़ती है तो पूरा बोले हम सब हिंदू है, और जब इनको कुछ अधिकार मांगने की बात होती है तो ये एसटी, एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख या अलग अलग धर्मों में बांट देते हैं। अलगाववादी सरकार है और ऐसे सरकार को बहुत जल्दी भगाना चाहिए। एक विकेट बीजेपी का गिर चुका है राजस्थान में, अभी इस्तीफे होने शुरू हो जाएंगे। और आप युवा, जो युवा यहाँ बैठे हैं, ऐसे डट कर बैठे रहिए। मैं 20 तारीख के धरना आंदोलन में जंतर मंतर में मैं पहुंचा हुआ था। मेरे साथी 15-20 साथी जो है वहां साथ में गए हुए थे। वो मंजर हमारे आंखों से देखा है। वो जनरल डायर ने जब आदेश दिया था कि गोली चला, वो सैनिक भी भारत के थे। और ये जनरल डायर जो है अमित शाह, ये भारत का जनरल डायर है और इसने बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई है, बच्चों को मारा है, लड़कियों को मारा है। और ऐसे सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये ऐसी सरकार है, ये सरकार को जाना होगा। और आप युवाओं को मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप लगे रहिए, आपका जो मेहनत है वो रंग लाएगी और ये सरकार बहुत जल्दी जाने वाली है। और जब 30 दिन जाएगी वापस आने वाली नहीं है, आप सभी को समझ में आ रहा है। तो मैं इस आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज भी समझ जाओ, होश में आ जाओ और जल्दी से जल्दी जो हमारे स्टूडेंट ने जो बात मांगे रखी है उसको मान लो, नहीं तो आपको भागना मुश्किल हो जाएगा। ये आपको चैलेंज करता हूँ। अभी ये देखिए, अगर मैं निष्पक्ष होकर सवाल नहीं पूछूंगी तो जरा दिक्कत हो जाएगा, मुझे भी कह देंगे कि गोदी मीडिया। तो एक सवाल कांग्रेस के लिए है कि जब तक राहुल गांधी को लाठियां नहीं पड़ी थी तब तक कांग्रेस कहाँ थी? 23 दिन से आंदोलन चल रहा है। पटेल जी आप क्यों नहीं आए 23 दिन से? बताइए, जवाब दीजिए। आज राहुल गांधी ने वहाँ पे लाठियां खा ली तो आप यहाँ आ गए, तो 23 दिन से आना चाहिए आपको, नेता बनना है। मैं ये आपको जंतर मंतर में जाकर
15 दिन पूर्व भी मैं समर्थन दे चुका हूं और हमारी पार्टी के लोग भी वहां दे चुके हैं। और छात्रों की गूंज के लिए राहुल गांधी ने हर स्तर पर सड़क से संसद तक संघर्ष किया है और हम और हमारी पार्टी पूरी तरह संविधान और कानून के साथ है और छात्रों के साथ है, किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है, नौजवानों के साथ है। हर बार देश आजादी से पूर्व से आज तक संघर्ष किया है। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, मैं स्वयं भी वहां पर जंतर मंतर पे 15 दिन पहले 2 बार होके आया हूं समर्थन। अब देखिए, मैं आपके हिम्मत की दाद देती हूँ कि आप युवाओं के बीच आके डायरेक्ट रूबरू हो रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये रहेगा सर कि तेलंगाना में भी जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी छात्र पिट रहे हैं, वहाँ राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रजातांत्रिक ढंग से जहाँ भी अगर अन्याय हो रहा हो, कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ हम पूरी तरह खड़े हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं, छात्रों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, उसके लिए संघर्ष के साथ। सराहना करती हूँ मैं, लेकिन यहाँ छात्र पूछ रहा है आप लोगों ने देरी क्यों कर दी, भंवर को आने में क्यों देरी कर दी? कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी है। छात्र देश का भविष्य है। आज छात्र जो सड़क पे आया है वो संसद तक गया है। छात्र चाहेगा, छात्र आज तक इतिहास में सारे निर्णय जो करे हैं, आज भी छात्र चाहेगा तो कोई सत्ता चेंज कर देगा और छात्रों के साथ हम सभी खड़े हैं। और छात्र देश का भविष्य है। आज जो छात्र यहाँ है वो IAS बनेगा, कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। जो देश का भविष्य वो छात्र ही है और छात्र के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी हो, हम सब छात्रों के साथ खड़े हैं।